आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता किए जाने के ऐलान के बाद भी एहतजाज और कशीदगी बरकरार। मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में 3 अफराद जान बहक, कई जख्मी हो गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। लंदन प्लान आदम एतमाद से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की बात की हिमायत करते हैं कि आइन शिकनी पर संगीन गद्दारी की दफ़ा आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाकर आइन तोड़ा, इब्तदा अयूब खान से होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 74,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 713 पॉइंट्स इजाफे के साथ 73,799 की सतह पर बंद हुआ। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने से इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक पेट्रोल 14 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है। खान साहब ने यह कहा है कि इसी बात पे मुझे जेल में डालना, बार बार मेरी कोशिश करना कि जेल में हूँ जाऊँ, चाहे वो 18 मार्च का हो, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो फिर 5 अगस्त को विद इन मिनट्स उसकी गिरफ्तारी हो। इसलिए खान साहब ने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। 9 मई समेत दीगर वाक़यात पर मुझसे माफ़ी के मुतालबे की बजाय मुझसे माफ़ी मांगी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर बानी PTI का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि बानी PTI का कहना है कि 9 मई के वाक़यात की पहले भी मजम्मत कर चुके, अब भी करते हैं, लेकिन वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए कि किसने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की, गिरफ्तारी का हुक्म दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के मामले पर तहम्मुल से काम लिया जाए और अवाम को बिलों और महंगाई में कमी के लिए रिलीफ दिया जाए। PTI के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ दाग दिया। पार्टी के इलेक्शन दस्तावेजात की रोशनी में सवालनामा PTI को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि PTI ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, लिहाजा उसका इंतजामी ढांचा ख़त्म हो गया। इससे पार्टी बताया कि इस वक्त PTI का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है। इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी को अपने इंतखाबात के 7 दिन में सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, जबकि 60 रोज़ में अहदेदारों की तफसीलात देना होती हैं। ऐसा ना होने की सूरत में समाअत का मौका देकर इलेक्शन कमीशन पार्टी का इंदराज ख़त्म कर सकता है। क्या PTI का इंदराज ख़त्म करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कोई ना कोई मुल्ज़िम हर तारीख पर गैर हाजिर होता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िम अमीन की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की इजाफी मखसूस नशस्तों पर 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली से 19 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान मुअत्तल किए गए। पंजाब असम्बली से 24, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 और सिंध से 2 ख़वातीन अरकान की रुकनीत मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा से अक़लियती नशस्त पर 4, पंजाब से 3 और सिंध से 1 रुकन मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर चुके हैं। गंदम खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई, टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं की। वज़ीर आज़म ने गफलत बरतने पर पास्को के MD और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। गंदम की तलब, रसद और ख़रीदारी प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास के इंश्योरेंस यकीनी बनाई जाए। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। वज़ीर आज़म की पास्को के स्टॉक का 3rd पार्टी ऑडिट करवाने की भी हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को तमाशाई का मशवरा। कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई, दोबारा करवाएं और इस बार ट्रेनिंग PCB से करवाएं।
दूसरे T20 मैच के इख्तिताम पर फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी बाउंड्री लाइन पर तमाशाइयों को ऑटोग्राफ दे रहे थे कि एक तमाशाई ने बदतमीजी शुरू कर दी। फास्ट बॉलर पहले तो गुस्से में आ गए, फिर मामले को नजरअंदाज करना चाहा, मगर जब वो फर्द मुस्तकिल बदतमीजी करता रहा तो सिक्योरिटी एहलकार ने मुदाखलत की और शाहीन आफरीदी की शिकायत पर तमाशाई को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासी रहनुमाओं और सनतकारों का मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज में तसलसल और टैक्स निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने टैक्सेस की शरह में कमी और टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करने का मशवरा दिया। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला ज़की ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती मुआशी पॉलिसी को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली से मुआशी पॉलिसीज़ बदल जाती हैं जिसका मनफी असर पड़ता है। MQM पाकिस्तान के सेनेटर आमिर चिश्ती ने सेहत और तालीम को इस्लाहात में तरजीह देने का मुतालबा किया। पॉलिसीज़ के तसलसल को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि मकामी सरमाकारों का एतमाद बहाल होगा तो बैरूनी सरमाकारी पाकिस्तान आएगी। मुल्क भर में गर्मी बरकरार। तुर्बत और दादू 45 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। सिब्बी और सखर में 43, नवाबशाह 42, मुल्तान 41, हैदराबाद और बहावलपुर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दियामिर में गुज़िश्ता रोज़ बारिशों से शाहराह कराकोरम गंदलों के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद, गाड़ियां फंस गईं। मानसेहरा में घनोल के करीब लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह का आगान खोलने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। कोयटा में ज़मींदार एक्शन कमेटी का सूबाई असम्बली के बाहर धरना 5वें रोज़ भी जारी। ज़मींदार एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि देही फीडर्स पर 3 की बजाय 8 घंटे बिजली फराहम की जाए, ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI बैंक अफसर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समझ बैठे। कागजात लहरा कर कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को नैब अदालत में बयान जमा करा दिया है जिसमें माना गया है कि NCA से मिली रकम पर 13 अरब रुपए मुनाफा हुआ। नैब हुकाम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के किसी बयान की नफी वाज़े किया। मुनाफे वाला बयान बैंक अफसर गौहर मसूद का था। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में आज मजीद 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। बानी PTI के पीछे कोई तो है जो इसे सपोर्ट कर रहा है। वो कोई गैर मुल्की भी हो सकता है। ये कौन सा जेल का कैदी है जिसे सज़ा हो गई, पार्टी भी चला रहा है, टिकट भी दे रहा है। कभी किसी को ये सहूलत मिली? जेल से हुकूमतें और सेनेटर्स बन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में मज़ीद सियासी इस्तेहकाम आता जाएगा, हालात पहले से बेहतर होंगे और मईशत बेहतर होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से नया स्टेडियम के लिए बात हुई है, वो तैयार हैं। हैदराबाद और सखर में भी स्टेडियम बन रहा है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की कराची की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियां पैसे लेकर कराने का इल्ज़ाम। कहा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का महकमा बद इंतजामी का शिकार है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए रिश्वत देकर सोसाइटीज में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर डुप्लीकेट फाइल्स बनाने में लग जाता है। कहा, जरदारी साहब कह चुके हैं कि सिंध की 1 इंच ज़मीन किसी को हथियाने नहीं दी जाएगी, लेकिन सिंध हुकूमत की नाक के नीचे सारे कब्जे हो रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देकर करेंसी नोट पर उनकी तस्वीर शाया की जाए। लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख कुनवान से सेमिनार में करारदाद पेश। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत आला क़यादत शरीक थी। सेमिनार में पेश करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के इस एतराफ़ को सराहा गया कि पीपल्स पार्टी के बानी का ट्रायल गैर मुनसिफाना था। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जुल्फ़िकार भुट्टो को कायदे अवाम का लक़ब देकर आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा जाए।
भुट्टो के एजाज़ में यादगार तामीर करने और उनके मज़ार को कौमी मज़ार करार देने का मुतालबा भी किया गया। इससे पहले मार्च में कौमी असम्बली ने जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने की करारदाद मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के बानी को सुनाई गई मतनाज़े सज़ाए मौत के खिलाफ सरदाती रेफरेंस पर अपनी राय का ऐलान करते हुए कहा था कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को मुनसिफाना ट्रायल का मौका नहीं मिला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ मौक़ों पर बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब सूबे में जराइम में 30% कमी लाने का दावा दुरुस्त नहीं। जियो फैक्ट चेक ने पंजाब पुलिस के आदाद शुमार का जायजा लिया। 2022 के मुकाबले में साल 2023 में मुख्तलिफ जराइम की मजमूई शरह 46% बढ़ी। रेप के वाक़यात 134%, जबकि डकैती की वारदातों में 122% इजाफा हुआ। अलबत्ता गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात में 34% कमी आई। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। तमाम इम्तिहानी मराकज़ को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। इम्तिहानी मराकज़ में बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई नासिर शाह का नोटिस। लोड शेडिंग से तालिबात की बेहोशी और हालत गैर होने की खबरों पर इज़हार बरहमी। महकमा तवानाई के मुतल्लिक़ अफसरान को के इलेक्ट्रिक हिस्को और सेप्को से बात करने की हिदायत। MQM पाकिस्तान का इम्तिहानात को मुअत्तल करके दोबारा करवाने का मुतालबा। रुकने कौमी असम्बली आसिया इसाक ने कहा कि मैट्रिक बोर्ड ने इस बार सब हदें पार कर ली। बच्चे ज़मीन पर बैठ कर पेपर देने पर मजबूर हैं। रातों रात बच्चों के स्कूल के सेंटर्स तब्दील किए जा रहे हैं। महकमा सेहत सिंध की टाइफॉइड से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़। कराची के साथ हैदराबाद के एक ज़िले में मुहिम 25 मई तक जारी रहेगी। वैक्सीन 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए है। स्कूलों में भी बच्चों को टाइफॉइड से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर सेहत सिंध का कहना है वालिदैन बच्चों को टाइफॉइड से बचाने के लिए टीके लगवाएं। वैक्सीनेशन न कराने की सूरत में सज़ा भी हो सकती है। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में हमले तेज़ कर दिए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। 50 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। ड्रोन हमले से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। फ़लस्तीनी ड्राइवर शहीद। गैर मुल्की इमदादी एहलकार ज़ख्मी। दुनिया भर में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस की तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई। जामा का अमला भी तलबा की हिमायत में खड़ा हो गया। मिस्र में अमरीकी जामा की तलबा का एहतजाज। इसराइली कंपनीज़ के बॉयकॉट के नारे लगाए। इसराइल में हलाक फ़ौजियों की याद में तकरीबात। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़रा के खिताब के दौरान शुरका के शर्म करो के नारे। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर में पहली मरतबा इंतखाबात। श्रीनगर के निशिस्त पर वोटिंग। इंतखाबी ड्रामे की आड़ में भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। लोगों की निगरानी के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी अपना वोट कास्ट किया। 1996 के बाद से पहली मरतबा बीजेपी ने कश्मीर की 3 नशिस्तों पर कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान मुकाबला है।